तो दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूँ बुंदेलखंड के एक ऐसे किले की ओर जो इतिहास से कहीं जाते एक अधूरी प्रेम कहानी है। कहते हैं कि राजा युद्ध जीतते हैं, लेकिन ये किला एक राजा की हार का स्मारक है, वो है दिल की हार। आज हम चलते हैं धोबेला किले की ओर, जहाँ हर पत्थर एक याद है, हर झील एक आँख की तरह शांत और हर झरोखा किसी की प्रतीक्षा करता हुआ। यह संग्रहालय धोबेला का सबसे प्रमुख आकर्षण है। आपको म्यूजियम में जाने के लिए 20 रुपए की टिकट की आवश्यकता होती है, तो बस हम लोगों ने कटाई थी टिकट और सीधे चल दिए थे म्यूजियम की ओर। इसे महाराजा छत्रसाल के महल में 1955 में स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस संग्रहालय में बुंदेलखंड की 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की धरोहर, महाराजा छत्रसाल से संबंधित वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र, वेशभूषा, मूर्तियाँ और शिलालेख देखने को मिलते हैं। आपको एक छोटा रास्ता तय करके आपको ऊपर आना पड़ता है, फिर आप जाते हैं एक ऐसे छोटे म्यूजियम की ओर जहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थी। इसे शिव दीर्घा कहते हैं। इधर शिव से रिलेटेड कुछ वस्तुएं और कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो कि टूटी हुई हैं। इधर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी जिनको एक एक करके दिखा पाना थोड़ा कठिन था। इधर इस चार्ट में बताया गया कि कैसे लिपि का विकास हुआ है। यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं सब खंडित है, किसी के गर्दन नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का कुछ हिस्सा गायब हुआ है। और आपको अलग अलग म्यूजियम में जाने के लिए एक रास्ता तय करना पड़ता है जहाँ मूर्तियाँ रखी गई हैं बहुत साल पुरानी। यह है महाराजा छत्रसाल। धीरे धीरे अंदर जाते गए तो उनके जीवन के बारे में पता चला कि कैसे वो अपने किला का निर्माण करवाते थे। उनके ज़माने की कुछ वस्तुएं मिली जिनमें से कुछ घड़े के पार्ट थे और भी बहुत से अवशेष रखे हुए थे जिनमें कुछ पत्थर थे बहुत पुराने ज़माने और चूड़ियाँ। बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ हैं यहाँ जो कहीं अन्य जगह से लाई गई हैं, कहीं रीवा से, कहीं किसी जगह से, कहीं छतरपुर से मिली। यह मूर्ति प्रदर्शित करती है नवग्रहों को। यह मूर्ति भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मूर्ति में युद्ध में जाते हुए सैनिक दिख रहे हैं। यह महाराजा छत्रसाल के अंग वस्त्र रखे हुए हैं जिनमें पगड़ी और बहुत से अस्त्र हैं। यह महाराजा छत्रसाल का पहनने का वस्त्र है जो खून से सना हुआ है। यहाँ पत्थर से निर्मित बहुत सी ऐसी वस्तुएं देखने को मिलती है जिनमें कुछ हथियार टाइप के हैं। यहाँ उसी ज़माने के कुछ पात्र रखे हुए हैं जिनका उपयोग करने लायक थे, जैसे हुक्का, हॉकी के पाइप हो गया, बहुत कुछ। चित्र दीर्घा में सभी लोगों की पेंटिंग्स बनी हुई है राजाओं की। यह महाराजा छत्रसाल जी हैं। यहाँ उनके पूर्वजों और उनके गुरुओं की चित्रकला बनी हुई है। अब हम गए लाफिंग गैलरी में, जहाँ ऐसे दर्पण रखे हुए हैं, किसी में लंबे दिख रहे, किसी में छोटे, किसी में बहुत बड़े और अलग अलग प्रकार के थे। शस्त्र दीर्घा में उसी जमाने के अस्त्र शस्त्र रखे हुए, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें, तलवारें, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर, कमान, सब कुछ रखा हुआ है। उनका भाला भी वहाँ रखा हुआ है। यहाँ बहुत से अस्त्र रखे हुए थे जिनका मुझे नाम भी पता नहीं था, तो आप देख लीजिएगा। जैन दीर्घा में जैनों के तीर्थंकरों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। बाहर एक इंटरेस्टिंग कलाकृति देखने को मिलती है जिसमें देख सकती हैं नाग कन्या आपस में लिपटी हुई हैं। संग्रहालय के निकट में बना हुआ है मस्तानी महल, जो महाराजा छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी के लिए बनवाया था। यह ऐतिहासिक और लोक कथाओं से समृद्ध स्थल है जो विशेष रूप से मस्तानी और बाजीराव पेशवा के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। यह महल महाराजा छत्रसाल ने बनवाया था। हालांकि संग्रहालय में अक्सर भीड़ उमड़ती है, लेकिन मस्तानी महल में अक्सर कम भीड़ होती है, जिससे ऐतिहासिक स्थल का अधिक अतरंग अनुभव प्राप्त होता है।
यह झील महाराजा छत्रसाल ने खुद बनवाई थी। रानी की आंखों की तरह शांत, सुंदर और रहस्यमय। झील के आसपास मीठे पानी के कई स्रोत और हरे भरे जंगल है, जो इस जगह को हमेशा ताज़ा और खूबसूरत बनाए रखते हैं। यह है कुंवारी दर्शन महल। रानी दर्शन छत्रसाल की पहली और सबसे प्रिय रानी थी, जो सौंदर्य और भक्ति की मूर्ति थी। यह महल, इसमें 7 गुंबद, 48 पंखुड़ियाँ और 180 सूखे भित्ति चित्र हैं। उनके लिए बनाया महल झील की ओर खुलते झरोखे से सजा हुआ है। हर दीवार, हर कोना किसी की याद में डूबा है। लेकिन कहते हैं कि रानी दर्शन इस महल को पूरा देखने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ गई, और यही कारण है कि धोबेला सिर्फ एक इमारत नहीं, एक अधूरे प्रेम का किला है। अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो गेट के जस्ट सामने बना हुआ है समाधि स्थल। यह रानी दर्शन का समाधि स्थल है। रानी का मकबरा देख के अब हम चल दिए थे महाराजा छत्रसाल का मकबरा देखने के लिए, जहाँ उनका समाधि स्थल बना हुआ है। गांव के लोगों का और प्रकृति का नज़ारा लेते हुए हम लोग चल दिए थे महाराजा छत्रसाल का मकबरा देखने के लिए, जो कि घिरा हुआ है प्रकृति से। महाराजा छत्रसाल का निधन 1731 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उनके दामाद और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1733 ईस्वी में इस समाधि स्थल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। यह समाधि एक अष्टकोणीय संरचना है, जिसे पत्थर, ईंटों और चूने से बनाया गया है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी ऊपरी मंजिल अभी अधूरी है। यहाँ से आप गांव का नज़ारा और आसपास की प्रकृति को देख सकते हैं। घर खपरेल है लेकिन सुंदर लगते हैं। यहाँ से आपको म्यूजियम और रानी दर्शन का महल बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है। प्रिय घोड़ा, भले भाई की समाधि स्थल, यह दोनों समाधियाँ एक ही परिसर में साथ बनी हुई हैं। और इसी के साथ हमारा धोबेला का ये ऐतिहासिक दौरा पूरा होता है। क्या शानदार अनुभव रहा। महाराजा छत्रसाल की वीरता वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे। अगले एडवेंचर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही और भी अनसुनी कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।